चलिए, तो तीसरे सवाल के किसी भाग में 10 भाग है, किसी में कोई दिक्कत आई है तो बताओ। सारे हो गए? बहुत बढ़िया। अब चौथा सवाल देखो। कह रहा है 638 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए? और एपी हमें जो दी है चौथे सवाल में वो दी है 9, 17, 25। और क्या कहा है कि इनका योग माना एपी के कितने पदों का एन पदों का योग कितना है? 636। जब ये एपी है तो ए का मान कितना होगा? 9। डी कितना आएगा? 8। ठीक है, ये 25 - 17 वो भी 8 ही आया। जब एपी बता दिया, ज़्यादा सबूत देने की आवश्यकता नहीं, दूसरे में पहले का बात। अब हमें मालूम है कि एस एन बराबर कितना है? क्योंकि हमने मान लिया कि n पदों का योग मतलब 9 + 17 + 25, तो पता नहीं कितने पद हम जोड़ेंगे और वो सब जोड़ के कितने हो जाएंगे? 636। आप चाहो तो ऊपर लिख लो, यानी 9 + 17 + 25 प्लस से लेकर n पदों तक जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया? 636। और n पदों का योग को ऐसे लिखते हैं, ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छे। ऐसे का सूत्र क्या होता है? और जब हमें अंतिम पद नहीं पता, आप भावना नहीं समझ रहे। जब हमें एनवा पद नहीं पता तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, और जब एनवा पद पता होता है तो n/2 a + an लगाते हैं। इसलिए हमने n में पद का जिक्र किया था। ठीक, तो ए का मान और डी का मान, यानी जितने मान आपको पता है उतने लगा। और डी का मान कितना है? 8। कितना आ गया? n/2 और 2 अंदर से कॉमन ले लो। क्यों? क्या बचेगा? 9 + n - 1 × 4 बराबर 636। इस 2 का इंतजाम होगा, n गुणा हो गया 9 + 4 - 4 बराबर 636। ये आ गया 4n + 5 गुणा n बराबर 636। ये कितना आ गया? 4n² + 5n - 636 बराबर। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये वाला, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट n से गुणा करा है और 636 को मैं इधर ले आया। अब होगा मध्य पद 2 भागों में भाई। 636 × 4 के ऐसे टुकड़े तो घट के कितने आ जाएंगे? 5। कितना आ रहा है? 53 - 48। 53 - 47। हमें निकालना है 636 × 4 ये टुकड़े, तो 636 हो जाएगा 3 × 2 1 2 × 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 × 2 से काट लो, 2 × 2 और 0 2 × 12 × 2 × 4। ये आ जाएगा 3 गुणा, और इसको लिख लो 2 गुणा 2 × 5 = 10 2 × 6 गुणा 2 गुणा 4। ये आ गया 53 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 12 जाओ, और 53 में 48 घटाओ तो कितना आ जाएगा? जो मतलब पहुंचे कैसे? आप टुकड़ा कर लीजिए जितने कर सकते। 4 टुकड़े करिए, उन्हें 2 में बदल लीजिए, फिर 4 टुकड़े करिए, फिर 2 में बदल लीजिए। ये टुकड़े कब तक अपनाते रहोगे? जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड मध्य पद है ये वाला निशान लग के माइनस वाला निशान लग के। ठीक है, तो 4n² माइनस के अलावा ब्रैकेट माइनस 636 बराबर। पिछले 2 दिन के 9th क्लास के वीडियो देख लेना, जो कल और परसों, उनमें हमने मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करना समझाया। ठीक है, जो आने वाले सवालों में हर सवाल में विभाजित है, तो आपको प्रक्रिया अगर मान लो थोड़ा ऊपर नीचे है तो क्लियर हो जाए। इसमें कैसे विभाजित होता है? अचर पद का निशान ले लो, यानी घटा के लेके आना है। मध्य पद कौन? 636 गुणा 4, यानी अचर पद गुणा x की घात 2 का गुणा। x नहीं है तो n है, सवाल n में
कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कितना है तो बोले 53 माइनस 47 को बोलेगा या मैं 48 बोल रहा हूँ 47 बोल रहे हैं 48 बोल रहे हैं 4n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 48 माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है n कितना आ रहा है 4n माइनस 53 प्लस यहाँ से 12 4n माइनस 12 पंजे 60 और 12 दिया क्या कॉमन आ गया 4n माइनस n प्लस 12 बोलोगे n का मान -12 आ रहा है या n का मान 53/4 आ रहा है नहीं क्या करो बोलोगे घटा के लेके आना है और ये प्लस था ना ये प्लस था तो ये माइनस है ये माइनस रहेगा तो माइनस का कॉमन लिया जाएगा तो माइनस का कॉमन लिया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस की गलती इसका मतलब ये हुआ कि या तो 4n प्लस 53 है या तो या तो n का मान -53/4 है या n का मान अब क्योंकि n तो एक प्राकृत संख्या है पदों की संख्या है जो हमेशा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होती है वो तो जीरो भी नहीं हो सकती ठीक है तो ये वाला मान तो मिल सकता है n का क्योंकि n बराबर 12 n पदों की क्या है संख्या है जो कैसी है प्राकृत संख्या अतः n का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता -53/4 जब बराबर नहीं है तो कौन बचा खाली इसका मतलब 12 पद हो गए वो कितना होगा आधी बात हुई है ये भी अब बात करिए एपी के तो पूछे था हमने 5वां सवाल लाइन से अभी करा रहा हूँ मैं बाकी होमवर्क अभी देना शुरू कर दूंगा अभी क्योंकि आप अनकंफर्टेबल हो थोड़े से 2-4 सवाल हो जाएंगे थोड़ा कंफर्ट में आ जाएगा किसी एपी का प्रथम पद 5 है प्रथम पद को तो ठीक है अंतिम पद 45 है अंतिम पद हो गया एन या मुझे एल भी कहते हैं कभी कभी 45 पदों का योग 400 ऐसे बराबर पदों की संख्या निकालनी है आपको और डी जो बात इसने इस तीसरे सवाल को जिसने अच्छे से कर लिया 10 के 10 पार्ट उसके लिए ये सारे सवाल आपके कुछ नहीं खाली सवाल पढ़ के मान निकालने ए अंतिम पद ऐसे लौटी सवाल आपका तीसरा वाला ही बनेगा इसलिए तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो हमसे पूछिए ठीक है कल पूछ लेना अगर आपने उसका महत्व नहीं समझा तो आज हो जाएगा करना कल पूछ ऐसे अब मैं वाले सवाल इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैंने उसके 4-5 पार्ट आपको करा दिए और 4 पार्ट शायद दूसरी क्लास में करा दिए 8 तो वैसे ही हो गए 2 तो आप करोगे बेटा होमवर्क तो करना पड़ता है तो ये शुरू करते हैं एन से बात करते हैं एन का मान कितना है 45 क्या होता है ए प्लस एन माइनस ए कितना है प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है अरे ये क्या करना है तो एन लगा दिया ऐसा लगाओ चलो कम से कम ये मान तो निकाली है एन माइनस 1 गुणा डी बराबर कितना आ गया 45 में से 5 ठीक है ऐसे का सूत्र होता है तो एसएन का मान इसने दिया है कितना 4 पहला पद कितना है 5 और अंतिम पद कितना है तो ये आ गया 2000 गुणा कर जाएगा और ये 45 प्लस 5 कितना हो गया एन का मान आ गया यहाँ से एन बराबर आ गया 8 अगेन वी हैव
क्या है हमारे पास N फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हमारे पास है n माइनस वन इंटू डी बराबर 40। तो 16 माइनस वन इंटू डी बराबर 40। तो डी बराबर आ गया 40 बटे 16 में से एक कितना बचा? तो 5 से 40 को 5 दिया, डी का मान चेक करना है। 8 बटे 3 है क्या? पहले बटे में आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा सा इसे छठे सवाल में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। यदि ए बी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद को कहते हैं ए एन, कितना है? 350। कभी कभी एल भी कह देते हैं, मैंने इसलिए लिख भी दिया है क्योंकि पदों की संख्या एन है तो अंतिम पद आपका एनवा पद ही होगा। सार्वंतर डी है, डी भी दे दिया उसको। No. क्या पूछ लिया? कितने पद हैं और और पदों की संख्या बताओ। 2 वाले इसमें कितने पद हैं और क्या पूछा था? क्या दे दिया था? यहाँ पर क्या किया? ए दिया, एनवा पद दिया, डी दिया, क्या पूछ लिया? और ऐसा मतलब कितने पद होते? सवाल ही तीसरा ही है, सवाल तो तीसरा ही है। अब यहाँ से ए का मान लगाओ। ए का मान है कितना? 50 का ए कितना है? 17 एन माइनस 1 गुणा डी का मान तो 350 में से 17 घटेगा बराबर एन माइनस 1 गुणा 9। तो ये बचा 3 और ये बचा 3 और ये बचा 333। बहुत बढ़िया आंकड़ा है, बड़े लो। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 3 9 कट जाएगा। 9 दिया 27, कितना बचा है? 6 63। ठीक है, फिर 9 सत्ते यहाँ से पता लगा कि एन का मान आ गया। ये निशान का मतलब मैंने एलएचएस आरएचएस से बदल दिया कि सारे काम अंतर अंतर हो जाते हैं। पूरा एलएचएस पूरा आरएचएस से बदल के फिर इनका मान निकाल दिया। ठीक है, ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। वैसे भी इतनी बारिश में तुम लोग आए हो, वही वाले आए होंगे, तो सब समझ में आ रहा है। एन का मान कितना होगा? अब हमें निकालना है कौन? ऐसा तो फॉर्मूला होता है। याद रखिए, बोर्ड में फॉर्मूला लिखने का आधा या 1 नंबर होता है। अगर आप बिना फॉर्मूला लिखे, कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत तेज होते हैं पढ़ने। खरगोश और कछुए वाली बात सुनी होगी आप, खरगोश होते हैं। वैसे तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कछुआ खरगोश से कैसे जीत जाएगा? नहीं, क्यों सोएगा वो जीतने के बाद सोएगा। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। खरगोश हमेशा खरगोश ही रहता है। अब तुम कहो कछुए, तो कछुओं को जो धीरे धीरे सोचने वाले लोग हैं, स्लो हैं, उनको एक हिम्मत देने के लिए कहानी बना दी गई कि बेटा तुम भी रेस में हो, तुम भी जीत जाओगे। लेकिन कछुआ कभी खरगोश से नहीं जीतेगा। ठीक है, तो खरगोश तेज भाग रहा है, तेज तो सबसे तेज बुद्धि खरगोश की मानी जाती है, वो क्यों सोएगा? ठीक है, आप भी ध्यान रखो, हमेशा खरगोश बनो, कछुआ बनने की कोशिश मत करो। बस एक बात ध्यान रखनी है कि क्या करना है, सोना। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला स्किप कर देते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, जब मारते हैं। कंपटीशन में तो ये चीज़ें कामयाब होती हैं, लेकिन जो एकेडमिक है, बोर्ड एग्जाम है, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे तो नंबर। इसलिए फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए और आपको लिखना भी चाहिए, भले सवाल करने में 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए। 30 सेकंड से ज़्यादा फॉर्मूला लिखने में आपको नहीं लगेगा। एसएन का मान कितना है? ये बातें बार बार नहीं बताऊंगा पूरे साल में, कॉपी चेक करूंगा, अगर फॉर्मूला लिखा नहीं मिला समझ लेना। एसएन तो याद करना, तो हमें S38 याद करना है। पहला पद 17 और अंतिम पद 350। अरे हमने नियम तोड़ दिया, हमने तो कहा था कैलकुलेशन तुम लोग करो, करो। ठीक है, कैलकुलेशन करता हूँ।
जो भी आएगा इसका उत्तर वही होगा। आप करो ये। चलिए